Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai. भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी मामले 40,000 के पार जाते हैं तो कभी 30,000 से नीचे आते हैं। हालांकि अमूमन संक्रमण के आंकड़े 34 से 38,000 के बीच ही बने रहते हैं। यानी साफ है कि आंकड़ों में स्थिरता का क्रम बरकरार है। ये पिछले करीब 1.5 महीने से ऐसा ही है। इसे लेकर सबके जहन में सवाल उठता है कि आखिर कोरोना केस में स्थिरता क्यों है? क्या है इसका संकेत? क्या ये तीसरी लहर की आहट है या फिर खत्म हो चुकी है दूसरी लहर? इन सवालों के बीच माना जा रहा है कि मामलों में स्थिरता कोरोना से राहत और आफत का संकेत हो सकता है। हालांकि ये तो बदलते हालात के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या है वजह। लेकिन आज केस में मामूली गिरावट देखी गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,457 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 375 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,23,93,849 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,15,97,982 है। जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,33,964 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 3,61,340 सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम है। जबकि कोविड महामारी से उबरने वाले लोगों की दर 97.54% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। जहां देश में मामलों में कमी देखी गई है तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हालात अब नियंत्रण में हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि कोरोना के 57 नए मामले सामने आए। शहर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर अब 0.08% है। राष्ट्रीय राजधानी में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से 11वीं बार ऐसा हुआ है जब किसी भी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में अब तक 14,11,000 मरीज इस जानलेवा महामारी को मात दे चुके हैं, जबकि 400 एक्टिव केस अभी भी राजधानी में बरकरार है। आज भले ही मामले कम हो गए हों, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए कई राज्य सरकारों ने तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हमारे प्रयासों के कारण राज्य में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त होती नजर आ रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्य तीसरी लहर को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर WHO की तरफ से तीसरी लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि त्योहारी सीजन में मामले बढ़ने का अनुमान है और इन्हीं बढ़ते मामलों की वजह से तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जाएगा, जिसे रोकने के लिए सरकारों को अभी से कोशिश शुरू करनी होगी ताकि पहली और दूसरी लहर की तरह हालात बिगड़ न जाए।